नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 जुलाई सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बीजेपी इस साल दिसंबर तक अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। इस पद के लिए चुनाव प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक मंडल लोकल यूनिट के अध्यक्षों के लिए चुनाव होगा। इसके बाद 16 नवंबर से 30 नवंबर तक जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल इसी साल जनवरी में खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए जून तक विस्तार दिया गया था। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, इसलिए बीजेपी अब नए अध्यक्ष की तलाश में है। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का खजाना रविवार 14 जुलाई को दोपहर 1:28 पर खोल दिया गया। ओडिशा मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी, गजपति महाराज के प्रतिनिधि समेत 11 लोग मौजूद हैं। अधिकारियों के मुताबिक सरकार रत्न भंडार में मौजूद कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग करेगी, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसे डिटेल होंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सुप्रिंटेंडेंट डीबी गढ़ नायक ने कहा कि इंजीनियर्स मरम्मत कार्य के लिए रत्न भंडार का सर्वे करेंगे। मंदिर का खजाना आधिकारिक तौर पर आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। खजाना खोलने से पहले प्रशासन ने लकड़ी के भारी 6 संदूक मंगाए। एक संदूक उठाने के लिए 8 से 10 लोगों को लगना पड़ा। इन्हें रत्न भंडार गृह में भेजा गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर बैठक के दौरान मौजूद आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। संजय ने कहा कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मुद्दे पर चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन और केजरीवाल दोनों ही भाजपा की दुर्भावना, बदले की राजनीति और विपक्षी नेताओं को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के प्रयासों के शिकार हैं। जयपुर के मनोहर थाना में एक महापूर्व व्यापारी के यहां से चोरी हुई चांदी मध्य प्रदेश के गुना जिले के धरनावदा थाना इलाके में बरामद हुई। मध्य प्रदेश पुलिस ने 54 किलो से अधिक चांदी धरनावदा थाना इलाके से बिलाखेड़ी गांव के खेत में गड़ी हुई बरामद की। इसकी कीमत करीब 53 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस को चांदी की पोटलियों में एक आधार कार्ड मिला, जो पीड़ित व्यापारी बनवारी लाल अग्रवाल के बेटे कपिल का है। कपिल वर्तमान में मुंबई में नौकरी करता है। इसी आधार पर पुलिस ने मामले का खुलासा किया। जानकारी के अनुसार 12 जून की रात को मनोहर थाना कस्बा निवासी बनवारीलाल अग्रवाल के मकान से पारदी गिरोह ने चांदी की चोरी की थी। कांग्रेस ने लोकसभा में पार्टी के उपनेता और चीफ व्हिप के नाम का ऐलान रविवार 14 जुलाई को कर दिया है। असम के जोरहाट से सांसद गौरव गोगोई को कांग्रेस ने लोकसभा का उपनेता नियुक्त किया है। वहीं केरल से 8 बार के सांसद कोडिकुन्नील सुरेश को चीफ व्हिप की जिम्मेदारी दी गई है। जयपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के दौरान चाकसू से भाजपा विधायक राम अवतार बैरवा नाराज हो गए। पौधारोपण के दौरान विधायक राम अवतार बैरवा के नाम की पट्टिका पौधे के पास नहीं लगी थी। उन्होंने कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि क्या आप चाकसू को जयपुर का हिस्सा नहीं मानते हैं। दरअसल पौधारोपण के समय पौधों के नजदीक जयपुर जिले के विधायक और सांसदों का नाम लिखा हुआ था। इसमें चाकसू विधायक राम अवतार बैरवा का नाम नहीं था। इसे देखकर वे नाराज हो गए। उन्होंने जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के सामने नाराजगी जाहिर की। कहा, मेरे नाम से आज यहाँ पौधारोपण क्यों नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर ने बैरवा से कहा, यहाँ आपके नाम का भी पौधा लगाया जाएगा। इस पर बैरवा ने कहा कि मैं पूरा परिसर घूम चुका हूँ, कहीं पर भी मेरे नाम की पट्टिका के साथ पौधा नहीं लगाया गया है। राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि जिन लोगों के 2-3 से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सरकार काम कर रही है और जल्दी ही इसे लेकर कानून लेकर आएगी। मंत्री ने यह बयान रविवार सुबह 11 बजे पाली दौरे के दौरान जिला परिषद सभागार में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिया। मंत्री खर्रा रविवार को पाली के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। वे सुबह 9:30 बजे पाली जिला परिषद पहुंचे और जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ चर्चा की। महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने रविवार को ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर की ऑडी कार जब्त कर ली है। पूजा पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर पोस्टिंग के दौरान लग्जरी कार पर अवैध तरीके से लाल नीली बत्ती लगाकर घूमने के बाद विवादों में आई थी। उनके दबंग रवैये और मनमानी की भी काफी चर्चा है। ऑडी कार एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुणे आरटीओ ने गुरुवार 11 जुलाई को इस ऑडी के मालिक इंजीनियरिंग कंपनी को नोटिस जारी किया था। नोटिस में कंपनी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गाड़ी पेश करने के लिए कहा गया था।
राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा रविवार को राजसमंद दौरे पर रहे। बैरवा राजसमंद सर्किट हाउस से श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने राजभोग झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद उप मुख्यमंत्री महाप्रभु जी की बैठक पहुंचे। इस दौरान मंदिर परंपरानुसार श्री कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने उप मुख्यमंत्री को उपरना ओढ़ाकर प्रसाद भेंट कर समाधान किया। बाद में उप मुख्यमंत्री नाथ द्वारा से राजसमंद कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे, जहां हॉल में ही बजट घोषणा के कार्यों की क्रियान्विति के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक लेकर जल्द से जल्द काम शुरू करवाने की बात कही। कलेक्ट्रेट सभागार से वे सीधे सूचना केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। सीबीएसई की पूरक परीक्षाएं आज 15 जुलाई से शुरू होंगी। सीबीएसई अजमेर रीजन में 12वीं में 8,133 और 10वीं में 3,749 विद्यार्थियों के कंपार्टमेंट आई। 12वीं के सभी विषयों की पूरक परीक्षा सोमवार को होगी, जबकि 10वीं की पूरक परीक्षाएं 22 जुलाई तक चलेंगी। प्रवेश पत्र अपलोड करने के अलावा केंद्रों पर परीक्षा सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। रीडिंग के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं ले जा सकेंगे। परिणाम जुलाई अंत तक या अगस्त के दूसरे पखवाड़े तक घोषित किए जाएंगे। 17 जुलाई को मोहर्रम का पर्व है। इस पर्व को लेकर रविवार को सीकर के कोतवाली थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सीकर एसडीएम जय कौशिक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। एसडीएम जय कौशिक ने बताया कि आज की मीटिंग में पुलिस, नगर परिषद और बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएलजी सदस्य ने अवगत करवाया कि कुछ सड़कों पर खड्डे हैं और कुछ जगहों पर बिजली के तार भी नीचे हैं। भरतपुर के जिला प्रभारी मंत्री सुरेश रावत ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि जिस तरह के सीएम ने बजट पेश किया है, यह बजट चुनावों के समय आता है। यह सरकार का पहला पूर्ण बजट है। पहले बजट में इतनी अच्छी घोषणाएं थी। विपक्ष के लोगों ने विधानसभा के अंदर सीएम को सैल्यूट करते हुए उनका आभार किया। यह बजट धरातल पर उतरे, इसके लिए सीएम संवेदनशील है। बजट पेश करने के दूसरे दिन ही सीएम ने सभी मंत्रियों और प्रभारी मंत्रियों के साथ एक बैठक की और निर्देश दिए कि ये बजट धरातल पर कैसे उतरे। इसके लिए अपने प्रभार वाले जिलों में जाइए और सभी अधिकारियों से मीटिंग कर इसकी कार्य योजना बनाइए। पाली जिले के अब हर एक व्यक्ति का हेल्थ अकाउंट बनाया जाएगा, जिसमें डिजिटल रूप से व्यक्ति का स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इससे व्यक्ति को अनावश्यक कागजात का रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ेगा। इसमें डॉक्टर्स को रिपोर्ट दिखाने से लेकर अन्य रिपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। इसे क्लिक पर डाउनलोड किया जा सकता है। अभी तक यह कार्य एनसीडी पोर्टल पर किया जा रहा था, लेकिन अब एएनएम डिजिटल हेल्थ ऐप और आशा डिजिटल हेल्थ ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा एएनएम, सीएचओ व आशा को प्रशिक्षित किया गया। उदयपुर जिला प्रभारी मंत्री और प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा रविवार को उदयपुर दौरे पर रहे। उन्होंने यहां जिला परिषद सभागार में विभिन्न विभागों की बैठक ली। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में प्रभारी मंत्री मीणा ने उदयपुर में बच्चा बेचने की घटना को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि इसमें एक सरकार ही नहीं बल्कि पूरा तंत्र, जब से देश आजाद हुआ है और आज तक की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता है। आने वाले समय में ऐसी घटना या पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसके लिए आधारभूत सुविधाओं की जरूरत है। राजस्थान में मानसून सीजन की शुरुआत को देखते हुए वन विभाग ने पौधा वितरण शुरू कर दिया है। विभाग की सभी नर्सरी के ऑनलाइन होने से पर्यावरण प्रेमी अपने पास की नर्सरी का चयन करके मनपसंद पौधों की बुकिंग करवा सकेंगे। झुंझुनू की 12 नर्सरियों में 9.5 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। ऑनलाइन बुकिंग के बाद तय समय में ही संबंधित को पौधे लेने होंगे, जिससे वितरण के दौरान किसी तरह का विवाद नहीं होगा। वहीं पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन से विभाग की नर्सरियों में मन मर्जी की वसूली थम जाएगी। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज।